शिवहर का एक इतिहास कल लिखा गया है कि जितनी भी दल और जितनी भी पार्टियां हैं शिवहर के, चाहे जो भी दल हैं शिवहर में जो है, उन किन्हीं लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाई। हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग, लगभग 30 से 40 हज़ार की भीड़ यहाँ पर पहुँची थी और जन स्वराज पूरा शिवहर कल चक्का चक्का जाम हो गया। शिवहर बिहार का सबसे गरीब जिला माना जाता है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपया है, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति 50 रुपया के आसपास प्रतिदिन कमाता है। इतना गरीबी होने के बावजूद आपको क्या लगता है शिवहर का सबसे बड़ा समस्या और मुद्दा क्या है? शिवहर तो समस्या से भरा हुआ है। जहां आप खड़े हैं फतेहपुर चौक पर, यहां से एक रोड निकलती है जो डुमरी होते हुए डुमरी ब्लॉक होते हुए लालगढ़ जाती है, जो यहां के शिवहर जिला का एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण ब्लॉक अगर समझा जाए तो डुमरी ब्लॉक आता है, जो आप यहां से डुमरी ब्लॉक पर नहीं जा सकते हैं। आज यहाँ रोड की वो जर्जर स्थिति है कि यहाँ पर मतलब जो लोग जाते हैं उनका बिना पैर हाथ टूटे हुए नहीं रहता है। और सबसे पहली बात है, माँ बेटा सांसद की तो बात है और लोग बाहर से हैं, तो जब तक शिवहर का बेटा नहीं होगा, जब तक शिवहर का दर्द नहीं समझेगा, शिवहर को नहीं जानेगा। बाहरी लोग यहाँ क्या जाने कि शिवहर का क्या हाल है। वो तो 2 दिन 3 दिन के दौरे पे आते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इस बार शिवहर की जनता मूड बना के रखी है कि इस बार शिवहर की जनता ही मतलब शिवहर का बेटा ही विधायक बनेगा और आने वाले समय में आप जान लीजिए 2029 में शिवहर का बेटा ही सांसद भी बनेगा। एक बार जान। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप द लोक विचार देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ शिवहर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जनसुराज के नेता, जनसुराज के संस्थापक सदस्य नीरज सिंह जी हैं। नीरज सिंह जी, सबसे पहले आपका में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद, आपके व्यूअर्स। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप कोचिंग संस्थान में आए हैं। आज बच्चों के साथ मिले, कैसा लगा आपको? जी, सबसे पहले तो पीएससी कोचिंग सेंटर जो है यहाँ पे उनके जो मतलब संचालन जो करते हैं उनका प्रिंस पांडे जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे विधानसभा के जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे आपके मीडिया चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक बात रह गई बच्चों के पास, तो बच्चों लोग से मिल के एक बहुत बड़ी उत्साह मिलती है कि बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य होते हैं। और यहाँ पे एक बच्ची जो है वो 10th में सबसे टॉप भी की थी, उनको भी हम लोगों ने प्रोत्साहन किया और बाकी बच्चों लोगों से बातचीत हुई। सर, आप जनसुराज के शिवहर जिले में सबसे प्रभावी नेता माने जाते हैं। कल प्रशांत किशोर जी यहाँ शिवहर जिले में आए थे, कैसा प्रोग्राम रहा प्रशांत जी का आपके इलाके में? अभी तक का शिवहर का एक इतिहास कल लिखा गया है कि जितनी भी दल और जितनी भी पार्टियां हैं शिवहर के, चाहे जो भी दल हैं शिवहर में जो है, उन किन्हीं लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाई। हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग, लगभग 30 से 40 हज़ार की भीड़ यहाँ पर पहुँची थी और जन स्वराज पूरा शिवहर कल चक्का चक्का जाम हो गया था। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए और उनके बात को उनको एक झलक देखने के लिए शिवहर की जनता व्याकुल थी, जो कल शिवहर पहुंची, उनके बातों को जानी, उनके मुद्दा को जानी। और जाने के बाद, उनके सुनने के बाद भी जनता में बहुत उत्साह है कि नहीं, शिवहर बदलने जा रहा है, बिहार बदलने जा रहा है और बिहार में इस बार बदलाव होकर ही रहेगा। सर, आप लंबे समय से शिवहर के अनेक इलाकों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। आपके अनुसार शिवहर की क्या समस्या है, क्या मुद्दा है? आप जानते होंगे सर, शिवहर बिहार का सबसे गरीब जिला माना जाता है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपया है, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति 50 रुपया के आसपास प्रतिदिन कमाता है। इतना गरीबी होने के बावजूद आपको क्या लगता है शिवहर का सबसे बड़ा समस्या और मुद्दा क्या है? शिवहर तो समस्या से भरा हुआ है। जहां आप खड़े हैं फतेहपुर चौक पर, यहां से एक रोड निकलती है जो डुमरी होते हुए डुमरी ब्लॉक होते हुए लालगढ़ जाती है, जो यहाँ के शिवहर जिला का एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण ब्लॉक अगर समझा जाए तो डुमरी ब्लॉक आता है, जो आप यहाँ से डुमरी ब्लॉक पर नहीं जा सकते हैं। आज यहाँ रोड की वो जर्जर स्थिति है कि यहाँ पर मतलब जो लोग जाते हैं उनका बिना पैर हाथ टूटे हुए नहीं रहता है। यहाँ से लोग 4 किलोमीटर दूर नयागढ़ और
जहांगीरपुर होते हुए अपने घर तक जाते हैं। क्या शिवहर का यही व्यवस्था होना चाहिए कि जो शिवहर दूसरे ब्लॉक से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है वो सड़क अभी तक जर्जर स्थिति में है, और सड़क 20 साल से उस शहर पे तो ऐसा है कि आप उसमें नाव लगा के चल सकते हैं, ऐसी अभी स्थिति है उसका। आप चले जाइएगा तो सड़क पर अभी यही कहतरवा ग्राम है, मेरे ही पंचायत का ग्राम है, उस वहाँ जाके देखिए कि सड़क की कैसी स्थिति बनी हुई है। लगभग कहतरवा में रोड पे ठेहुन भर पानी लगा हुआ है। क्या यही शिवहर का हक है और इस शिवहर में यही विकास हुआ है? यहाँ तो बस शिवहर में एक ही परिवार के सांसद और विधायक दोनों लोग हैं। लोग कहते हैं कि कल प्रशांत जी से पूछा गया था कि माँ सांसद और बेटा विधायक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। प्रशांत जी ने कहा कि अब की बार जो है कि परिवार और पार्टी से उठकर लोग समर्थन करेंगे। एकदम पार्टी से उठकर लोग समर्थन करेंगे। और सबसे पहली बात है, माँ बेटा सांसद की तो बात है, और लोग बाहर से हैं, तो जब तक शिवहर का बेटा नहीं होगा, जब तक शिवहर का दर्द नहीं समझेगा, शिवहर को नहीं जानेगा। बाहरी लोग यहाँ क्या जाने कि शिवहर का क्या हाल है। वो तो 2 दिन 3 दिन के दौरे पे आते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इस बार शिवहर की जनता मूड बना के रखी है कि इस बार शिवहर की जनता ही, मतलब शिवहर का बेटा ही विधायक बनेगा। और आने वाले समय में आप जान लीजिए 2029 में शिवहर का बेटा ही सांसद भी बनेगा। एक बात जान लीजिए सर, आने वाला समय में बिहार का विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि अब की बार बिहार की जनता बिहार विधानसभा चुनाव में वोट करेगी? किसी भी अन्य दल के पास मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने अपने कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है। एक ही दल है पर जनसुराज, जिसके पास मुद्दा है। 5 मुद्दा जो हमारी पार्टी जो कह रही है, जो रोजगार, पलायन, शिक्षा, वृद्धा पेंशन कम दर पे, मतलब महिलाओं को सशक्त बनाना, ये ऐसा किसी भी अन्य दल के पास मुद्दा नहीं है। वो लोग ऐसे ही ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे दल के पास मुद्दा है वो किसी अन्य दल के पास मुद्दा नहीं है। सर, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा कि आप एक बिजनेसमैन आदमी हैं, एक गरीब परिवार से निकलकर आज आपने जो भी मुकाम हासिल किया है, क्या कारण रहा कि आप राजनीति से जुड़े और जनसुराज पार्टी से जुड़े? क्योंकि बिहार में तो कई पार्टियां हैं जो मजबूत है, तो आप नई पार्टी से जुड़े और राजनीति में आपका आने का क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला बात है कि हम गरीब परिवार से निकल के जब एक सफल व्यवसायी हम बने, तो जब आप अपने समाज को कुछ वापस करना चाहते हैं, आप किसी भी जाति धर्म से हो या किसी भी धर्म के हो, जब ईश्वर को आप कुछ वापस करना चाहते हैं तो उसमें समाज से बड़ी कुछ नहीं हो सकती है। हम ठीक है, हम भी बहुत धार्मिक लोग हैं, हम भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम जितने भी धर्म हैं उस धर्म का हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर के जितने लोग हैं ईश्वर के बंदे हैं, जब इनको अब वापस ईश्वर को कुछ देना आप चाहते हैं तो आप अपने समाज में जाइए, आप अपने समाज को जानिए। समाज में वैसे लोग हैं जिसको आप मदद कीजिए। जब समाज को आप वापस कीजिएगा तो समझिए आप ईश्वर को वापस कर रहे हैं। इसीलिए जब हम उस काबिल बने तो हम अपने शिवहर के लोगों और अपने समाज में आए, और हम अपने समाज के जितने भी लोग हैं एक नीरज सिंह फाउंडेशन बना के जहाँ तक होती है हम हर लोगों का तक मदद पहुँचाने का काम करें। हम आज नेता बनने नहीं आए हैं। लगभग मेरी फाउंडेशन नीरज सिंह फाउंडेशन लगभग 7 से 8 वर्षों से, विगत 7-8 वर्षों से शिवहर में काम कर रही है और इसी को लेके, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर अगर कहीं हम समाज का विकास कर सकते हैं, समाज के बात को रख सकते हैं, तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फॉर्म में जाना ही होगा। बात रह गई कि जनसुराज पार्टी तो नई पार्टी है, लेकिन जो सोच है जनसुराज का वो किसी अन्य दल में नहीं है। आप 30 साल 35 साल से बिहार का हाल देख लीजिए। हम लोग युवा होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो पार्टी की हम जिस अभी मुकाम पे हैं, हम किसी भी दल में जाके हम अपना पहचान बना सकते थे, लेकिन बाकी दल का सोच वैसा नहीं है। बाकी दल समाज का बात नहीं करता है, बिहार का बात नहीं करता है। एक ऐसी ही पार्टी है जनसुराज जो ही विकास और समाज की बात करती है और बिहार को बदलने की बात करती है, बिहार के युवाओं के पलायन के बारे में बात करती है। इसीलिए हमने जनसुराज को चुना। साथ पीएससी कोचिंग संस्थान के संस्थापक हैं सर, सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? चलिए, मेरा नाम प्रिंस पांडे हुआ और तमाम श्रोतागण को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आज प्रोग्राम में यहाँ स्वतंत्रता दिवस का रहा, कैसा प्रोग्राम रहा आपका? यहाँ हर 15 अगस्त को एक त्यौहार की तरह इसे हम लोग मनाते हैं और इसमें जो एक साल में बच्चे बेहतर प्रदर्शन किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। शिक्षा सिर्फ यह नहीं होता है कि कॉपी किताब कलम का जो ज़्यादा जान लिया उसे ही शिक्षित व्यक्ति कहा जाए। हर क्षेत्र में भी बच्चे आगे बढ़ते हैं, खेल हो या फिर अन्य सिंगिंग होती है। हर किसी भी क्षेत्र में कोई बच्चा बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे 15 अगस्त को हमारे द्वारा सम्मानित किया जाता है। सर, आपके कोचिंग में आज जनसुराज के नेता नीरज सिंह जी आए, कैसा लग रहा है आपको?
मेरे लिए तो नेता है ही नहीं, मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई हैं। जब से इनसे मिले ऐसा लगता है कि एक बड़े भाई का साथ यहाँ पे मिला, और इनका नाम तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, और नेता भले ही आज कहलाए हों लेकिन मेरे लिए पहले से ही समाज सेवक और बड़े भाई के रूप में है। और इनका शुक्रिया कि आज आए और इस संस्था में इन्होंने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए इन्हें धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे कौन सा कोचिंग, पीएससी कोचिंग संस्थान के संस्थापक और जनसुराज के नेता नीरज सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अब की बार बिहार की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के बदलाव के लिए वोट करेगी। और इनका ये भी कहना है कि किसी अन्य पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनसुराज एकलौती एक पार्टी है जिसके पास बिहार को बदलने का विजन है और बिहार को बदलने का सपना रखती है। मैं प्रवीण कुमार द लोक विचार के लिए शिवहर विधानसभा से, और कैमरे के पीछे खड़े हैं अनुज। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।